आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है उसकी करीब 50%, 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक, यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है। 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है। गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं। गर्मा गर्म इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले, यानी 4 जुलाई को, मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है। और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं। इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते हैं। इस रिफाइनरी के निर्माण में इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत
रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया।